दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर अदनान से। इन्होंने गेट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 10 अचीव की है सिविल इंजीनियरिंग में। इनके 81.89 मार्क्स हैं। आफ्टरनून सेशन में इनका पेपर था, गेट का सेकंड सेशन में, और ये मेडीजी के रैंक इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट्स रहे हैं, रैंक इम्प्रूवमेंट बैच के, और साथ में इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विस के लिए जीएस बैच और मॉड्यूल कोर्स भी ज्वाइन किया और गेट की टेस्ट सीरीज भी की। एनआईटी जयपुर से इन्होंने बीटेक किया, मोतिहारी बिहार के रहने वाले हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अदनान। पहले तो सबसे पहले मैं यही स्टार्टिंग करूंगा कि आप बिहार के रहने वाले हैं और जयपुर से आपने बीटेक करा, तो आपकी इस प्रोसेस में, जर्नी में, आपने कब स्टार्ट की अपनी तैयारी और वो फेज आपने, क्योंकि जॉब भी किया ना? यस सर, 1 साल का। 1 साल जॉब किया, तो जॉब कब तक किया, फिर तैयारी कब स्टार्ट की? एक्चुअली सर मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज में लॉकडाउन हो गया था सर, तो सारे जो बैचमेट्स हैं मेरे, उन्होंने मेडिजी ले रखा था। मैंने नहीं लिया था उस समय सर, तो मैं उस समय पता क्लियरिटी नहीं था सर कि करना क्या है मुझे। सर जब मेरा प्लेसमेंट हुआ तो मैं सोचा कि 1 साल जॉब करता हूँ, फिर देखता हूँ। तो मैं अगर जैसे जॉब करने गया सर 1 साल, तो मुझे लगा कि मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए इस चीज़ की। तो उसके बाद मैं सर जब जॉब छोड़ा तो मेरे पास बहुत कम समय बचा था, तो फिर मैंने गेट 2024 का अटैम्प्ट दिया सर। तो उसमें मेरी 1600 समथिंग रैंक बनी थी सर। उसके बाद मैंने होलिस्टिकली गेट एंड ईएससी की तैयारी स्टार्ट की, एंड सर दिस ईयर आई गेट ऑल इंडिया रैंक 10। तो लास्ट ईयर आपकी 1612 रैंक थी, इस बार 10th रैंक है। तो इन दोनों में क्या अंतर रहा जो परफॉर्मेंस में इतना फर्क आया? सर मेन परफॉर्मेंस था कि मेडीजी का टेस्ट सीरीज सर। पिछले साल मैंने मेडीजी का टेस्ट सीरीज लिया था, बट मैंने दिया नहीं एक भी। मुझे फियर आता था कि कम मार्क्स आएंगे, इन सब चीज़ों का डर रहता था। तो फियर ऑफ फेलियर था? फियर ऑफ फेलियर था सर, तो वो रहता था। एंड इस साल भी सर था फियर ऑफ फेलियर। बट जब मैं नवंबर में घर गया दिवाली के टाइम, फिर आया, तो फिर मैं टेस्ट सीरीज बहुत कम दिया था, 2-3 दिया था। तो फिर एक मेरा दोस्त था विवेक यादव, वो कहता था कि सब कुछ सही है, बस वो टेस्ट देता डरता है। तो मुझे वो डरपोक बुलाया ना, तो मुझे बहुत ईगो हर्ट हुआ। फिर उसके बाद मैंने सर 2024 एंड 2025 तो उनको जवाब दे दिया आपने अपने रैंक से? यस सर। तो सर मैंने फिर उसके बाद सारे टेस्ट सीरीज दिए, एक भी टेस्ट सीरीज नहीं था जो मेडीजी का नहीं दिया। एंड सारे टेस्ट पे बात करते हैं। टेस्ट सीरीज कैसे देनी चाहिए, और आपने जो टेस्ट सीरीज दी थी वो क्या अप्रोच थी? सर एक्चुअली जैसे कोई सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है तो मेडीजी का रहता है 25 मार्क्स के भी रहते हैं, 50 के भी रहते हैं। आप कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव की मतलब ईएस की? गेट की सर। अच्छा, गेट की। ओके। तो 25 वाले सर सबसे पहले मैं चीज़ों को रिवाइज कर लेता था, एंड मैंने शॉर्ट नोट्स सबके बना रखे थे सर। मतलब किसी के भी शॉर्ट नोट्स मैंने छोड़ा नहीं थे, चाहे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो फिर शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था, फिर उसके बाद टेस्ट देता था। फिर अगर टेस्ट में जैसे अच्छे, इवेंचुअली सर मेरे अच्छे मार्क्स ही आने लग गए थे उस समय, तो फिर मैं उस पर और इम्प्रूव करने के लिए फिर उसको 3-4 दिन के लिए फिर रिवीजन पे रख देता था। फिर उसके बाद फिर उसका जो पार्ट 2 होता था वो देता था। फिर 2024 दिया सर, फिर 25 देता था। फिर उसके 2-3 दिन बाद रुक जाता था, फिर उसके बाद फुल लेंथ देता था, मतलब 50 मार्क्स वाले। और जो भी मेरे प्रॉब्लम होते थे सर, मैंने एक डाउट बुक रखा था, उसमें A to Z छोटी छोटी सी बातें जो मुझे लगता था सर कि अभी मुझे याद है लेकिन मैं बाद में भूल जाऊंगा ये चीज़, तो वो भी मेंशन करता था। अच्छा, जब फिर टेस्ट दिया, यस सर, तो टेस्ट में 3 टाइप्स की चीज़ें होती हैं। पहला तो क्वेश्चन बन गया, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा लेकिन गलत कर दिया, तीसरा बना ही नहीं। तो जो अटेम्प्ट करने के बाद गलती हुई थी, उन क्वेश्चंस का आप क्या करते थे? सर जो अटेम्प्ट करने के बाद जो मेरे से मिस्टेक हो गया उसको मैं लिखता था सर, शॉर्ट नोट्स में पूरा लिखता था उसको, एक ही चीज़ की मैंने इस समय ये सोचा लेकिन मुझे ये नहीं सोचना था। और तो आप मार्क करते थे? हर एक क्वेश्चन को मार्क करके अपने शॉर्ट नोट्स में लिखता था सर, एक पूरा लिखता था। और जो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, जो नहीं बन रहे थे, उनका क्या? नहीं बन रहे थे सर, उसको क्या करता था मैं सर कि स्क्रीनशॉट ले लेता था और उसको एक जगह रखता था। एंड जब मुझे लगता था कि इस चीज़ में और कॉन्फिडेंस चाहिए तो मैं वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था। तो उसमें भी तो बुक मार्क करने का ऑप्शन होता है? हाँ, बुक मार्क करने का ऑप्शन होता था सर, लेकिन वहाँ बुक मार्क भी कर लेता था कुछ क्वेश्चन सर वहाँ पे। तो दोस्तों, जब टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं तो पहली बार तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो तो ठीक है, आज पहली बार बन जाएंगे तो अगली बार भी बन जाएंगे। जहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो उन गलतियों को इम्प्रूव करना है और वो गलतियाँ रिपीट ना हो, ये इंश्योर करना है। उसके लिए जैसे इन्होंने बताया अदनान ने कि उन क्वेश्चंस को हम लिख लेते थे या उनसे शॉर्ट नोट्स बना करके अपने नोट्स में लिख लेते थे और उनको फिर ना रिव्यू करके जाते थे, अगली बार गलती ना हो। तीसरा, जो सवाल आपसे अटेम्प्ट नहीं हुए उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए कुछ आप बुक मार्क करके रखिए, स्क्रीनशॉट ले करके रखिए, उनको बाद में फिर री अटेम्प्ट करना है। तो ये तो हो गया टेस्ट सीरीज को देना कैसे। अब जैसे फुल सिलेबस का टेस्ट है, अब फुल सिलेबस में आपने
शुरू से ही देना शुरू कर दिया था या पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करा, तैयार करा, फिर देना शुरू किया? सर मैंने एक्चुअली आपको बताया सर, मैंने टेस्ट सीरीज बहुत लेट स्टार्ट किए थे ना, नवंबर में। लेकिन सर मुझे पता था कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए तो मुझे पूरा रिवाइज करके देना होगा। लेकिन आपने बताया कि पूरे टेस्ट दिए। हाँ सर। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपने पूरे टेस्ट लगा लिए? इस 3 महीने के अंदर मैंने 93 टेस्ट दिया सर टोटल। अरे वाह। क्योंकि सर मैं सोता था तो एक दिन में मैं फुल लेंथ भी 2 देता था सर, 9 to 12, 2 to 5। अच्छा, ये बहुत स्टूडेंट्स करते हैं कि डबल टेस्ट देते हैं, उससे प्रैक्टिस भी करते हैं और रिवीजन भी हो जाता है। तो टेस्ट देने के बाद भी कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती थी? सर मैं एक्चुअली सुबह एक सब्जेक्ट का रिवीजन करता था, रात सोने से पहले एक सब्जेक्ट का रिवीजन करता था, और बीच में टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज का एनालिसिस ये करता था सर मैं। ओके, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं अदनान, जो आपका सोर्स ऑफ स्टडी रहा पढ़ने का, वो क्या रहा? आपने किन किन सोर्सेज को फॉलो करा? सर मैंने टोटली मेडिजी पे ही रिलाई किया सर। मैं कोई और सोर्स ऑफ स्टडी पे गया ही नहीं। मेडिजी का थ्योरी बुक पढ़ता था सर, और मेडिजी के टेस्ट सीरीज पूरा होलिस्टिकली एज ए रिलीजियसली मैं फॉलो करता था उसके टेस्ट सीरीज को। एंड सर उसके बाद कोई डाउट्स होते थे तो रैंक इम्प्रूवमेंट से मुझे फ़ायदा हुआ था बहुत ज़्यादा। फिर QRC कोर्सेज को भी मैं पूरा देखा था सर लास्ट क्लास तक, और रिवीजन करने के लिए सर। ओके। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से थोड़ा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि रिवीजन कैसे करेंगे लास्ट के 10 दिन में। तो लास्ट के 10 दिन क्या करा आपने? सर मेरा लास्ट का 8 दिन में मैंने सिलेबस 2 बार रिवाइज किया था सर। कि एक सिलेबस बनाया था 5 दिन में कि छोटी छोटी चीज़ों को भी पढ़ना है, और लास्ट का 2 दिन में भी मैंने सर एक बार पूरे सिलेबस को रिवाइज किया था। क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स ही ऐसा बना रखा था सर कि मेरा रिवीजन एकदम प्रॉपर हो जाता। क्योंकि मैंने अगर सॉयल मैकेनिक्स को देखिए सर, तो मैंने 30+ से ज़्यादा रिवीजन किया होगा सब्जेक्ट को, एंड इवेंचुअली गेट में भी मेरा सॉयल मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं था सर। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज सॉइल मैकेनिक्स में कोई ऐसा एरिया जो आपको लगता है कि आप छोड़ के गए थे? कुछ नहीं छोड़ा था सर, पूरा पढ़ के गए? स्टेबिलिटी ऑफ फ्लो, फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, मशीन फाउंडेशन, सारा पढ़ा? यस सर। अच्छा, ठीक है। और इसमें क्या लगा आपको कि ये कौन सी बुक बेस्ट है इसके लिए, या क्या सोर्स क्या रहा? सर राम सर ही बेस्ट है सर। राम तीरथ के नोट्स पढ़े आपने? हाँ सर। चलिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग? इन्वायरमेंट में सर मैंने सागर सर के नोट्स अच्छे से पढ़े थे सर, एंड RIB बैच में उन्होंने जो चीज़ बताई थी तो उसको लिखा था, एंड टेस्ट सीरीज को मैंने सर होलिस्टिकली फॉलो किया था सर। एंड सर मुझे पता था कि इन्वायरमेंट में जो लास्ट के पोर्शन है ना, अभी गेट ट्रेंडिंग में वही क्वेश्चंस आ रहे हैं ज़्यादा, शुरुआत से नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, वो जो थोड़ा ना करंट चीज़ें ज़्यादा पूछ रहे हैं। जैसे सर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो मैंने यूट्यूब पे सारे जितने भी वीडियोस थे म्युनिसिपल सॉलिड, तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे कि वहाँ से देख लेता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें पे। तो मैंने शॉर्ट नोट्स भी वैसे बनाई थी सर, तो इस चीज़ का ध्यान दिया था मैं। वेरी गुड। अब आ जाते हैं सोम पर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सर सोम में मुझे डर लगता था सर पहले बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है इसमें। फिर धीरे धीरे सर जब मैं टेस्ट दिया तो पहले टेस्ट में सर मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे सोम में। फिर मैंने कहा कि एक ईगो पे हट हुआ मेरा, तो फिर मैंने पढ़ के 4 दिन मैंने पूरा सोम को होलिस्टिकली मेडिजी के थ्योरी बुक से पढ़ के दिया सर। मैंने 25 आपको तो अपने दोस्त का शुक्रगुजार होना चाहिए, उसने आपका ईगो हट करा तब आप पढ़ाई की है। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ सर उसका सर। तो फिर सोम में मेरा पहले टेस्ट में 25 में 6 मार्क्स आए थे, तो मैं लगा कि सोम पढ़ना, तो 5 दिन मैंने सर पूरा सोम को दिया। फिर दूसरा टेस्ट दिया पार्ट 2 25 मार्क्स का, उसमें 24 मार्क्स आए मेरे से। कोई टॉपिक सोम में टफ लगता हो? नॉर्मली लोगों को ना डिफ्लेक्शन टफ लगता है सर, डिफ्लेक्शन ही टफ लगता है। आपको भी लगा? और स्ट्रक्चर एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। यस सर। और स्ट्रक्चर में मैं आपको 3-4 एरिया बताता हूँ। क्या आपने स्ट्रक्चर डायनामिक्स पढ़ा था? यस सर। पढ़ के गए? कहाँ से पढ़ा? सर एक भैया थे, उन्होंने पूरा बनाया था नोट्स, तो उनके नोट्स मैंने प्रिफर किया था सर। अच्छा, ठीक है। और डिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी? वो किया था सर। मैट्रिसेस में सर मैं डर लगता था सर कि वो बेसिक कंसेप्ट। ये मैट्रिक्स का थोड़ा कॉन्सेप्चुअल एरिया है, ये सबको समझ नहीं आता। यस सर, कुछ चीज़ें समझा था सर, लेकिन वो थोड़ा अलग। स्टील और RCC जो डिजाइन सेक्शन है, इसमें सेलेक्टिव अप्रोच थी या कॉम्प्रिहेंसिव? नहीं सर, स्टील एक्चुअली विजय पवार सर का नोट्स प्रिपेयर किया था मैंने, तो उनके नोट्स में सारी चीज़ें थी सर, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था उन्होंने छोड़ रखा था। तो मेरा स्टील सर एक अलग लेवल पे ही चला गया था उनके नोट्स की वजह से। और RCC सर MK सिंह सर। MK सिंह के नोट पढ़े? जी सर। और MK सिंह के वो तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाते हैं, नोट्स भी बड़े होते हैं। मेंस बैच का ही क्वेश्चंस कराते थे सर, तो वो तो अच्छा ही था। अच्छा, RCC में जैसे फाउंडेशन डिजाइन वगैरह, फुटिंग डिजाइन? हाँ सर, ये सब पढ़ा था सर मैंने, बट गेट में क्वेश्चन क्या आता है कि CG कोइंसाइड हो ऐसा। फ्लूइड मैकेनिक्स?
फ्लूइड मैकेनिक्स सर, हाँ उसमें भी सारी चीज़ें पढ़ी थी मैंने सर। क्या सोर्स रहा पढ़ाई का? सोर्स का सर वो मेडिजी थ्योरी बुक और RIB RIB मतलब मनीष और कक्कड़ की? QRC देख लेता था मनीष सर, वो अच्छा। जो कंसेप्ट बता रहे हैं। थोड़ा सा जैसे इसमें ओपन चैनल फ्लो तो थोड़ा स्कोरिंग एरिया है, क्वेश्चंस गेट में काफ़ी आ जाते हैं, यस। बट दो रिमेनिंग एरिया है जैसे मशीन्स हैं, फ्लूइड मशीन्स हैं, मशीन्स का सर मैंने पेल्टन ये सब कर लिया था क्योंकि मुझे पता था कि 2023 में आया था टरबाइन में पेल्टन व्हील वगैरह करके गए थे। वो सब भी किया था सर। लास्ट दिन भी वो करके गया था कि मैं और प्रिपेयर। आया क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं आया था, ठीक है। और हाईवे सर्वे? हाईवे सर्वे सर मेरा शुरुआत से स्ट्रॉन्ग पोर्शन रहा है सर, हाईवे सर्वे जियोटेक। तो ये सर, लेकिन आपको सर्वे का इजी क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, वो कैलकुलेशन वाला मार्क करने में। हाँ। हाँ, आप जो अभी बता रहे थे कि इस बार आपके सेंटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो क्या था एग्जैक्ट? एक्चुअली सर जब मैं एप्टी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो 20 मिनट्स अप्रॉक्स हो गए थे। तो अचानक से माउस मेरा काम नहीं कर रहा था। सिस्टम में टाइमिंग होता है ना सर, तो टाइमिंग चल रहा। शुरू में काम टिक कर रहा था? शुरुआत में काम कर रहा था सर, बट मुझे लग रहा था कि उसका कर्सर काम स्लो कर रहा था, बट मैं कहा कि काम कर जैसा भी है मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो बिगिनिंग में आपने ध्यान नहीं दिया? बिगिनिंग में ध्यान नहीं दिया मैं उतना। नहीं तो शुरू में ही रिपोर्ट कर देते थे, लेकिन वो प्रेशर था मेरे ऊपर सर कि वो अलग मैं अच्छा, समझ नहीं आया होगा कि प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। तो अचानक वो काम करना बंद किया, तो मैंने पैनिक करके बुलाया उनको, तो फिर वो आके सॉल्व किए। बट वो होता है ना सर कि एक सिचुएशन होता है जो आप लगता है कि आप अच्छा कर पाओगे, वो पैनिक कर जाते हो कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। पूरे साल आपने जब मेहनत किया है सर उस चीज़ के लिए। दोस्तों, आप सभी के लिए ये सजेशन है। इनके साथ ये हुआ कि जिस सेंटर में इनका एग्ज़ाम था, उस सेंटर में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर और माउस था, वो माउस काम नहीं कर रहा था, और माउस काम ना करने की वजह से इनके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस इनके छूट गए। और जब इन्होंने रिपोर्ट करा, उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो रिप्लेसमेंट भी आया, वो भी उतना अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं था। तो जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम सेंटर में अपना एग्ज़ाम देने जाएँ, तो इस बिगिनिंग में ही अपना सिस्टम देख लीजिए कि कंप्यूटर सही चल रहा है, माउस काम कर रहा है, आपके पास जो स्क्रबर है वो सही तरीके से फंक्शनिंग है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू होता है। एक ही पेपर होता है, आपके पास 3 ही घंटे हैं, उसमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अदनान, और कोई ऐसी बात आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट को जो आपने एक्सपीरियंस की हो, उससे आपको फ़ायदा हुआ हो, आप चाहें तो स्टूडेंट को बता दीजिए। सर एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट थिंग मेरे को लगा कि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आप मान लो कि कोई चीज़ आपको आ रहा है और आप सोच रहे हो कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, ये रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं, फिर वहाँ पर आप गलत जा रहे हो, क्योंकि आपको उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना ही करना है, क्योंकि वही गलती आप मेन एग्जाम में करोगे। तो इसलिए, और टेस्ट सीरीज से डरना नहीं है सर, क्योंकि मैं बहुत डरता था टेस्ट सीरीज से, तो वो डर अभी से ही ख़त्म कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। एंड आप कोशिश कीजिए कि जितना आप टेस्ट सीरीज़ दे सकें, और मेडिजी का टेस्ट सीरीज़ वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है सर। तो ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं पूछूंगा, और ये है कि जिस दिन गेट का पेपर होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेडिजी के सेंटर के आसपास ही रहते हैं, और जब सुबह जाना होता है तो सभी को कैब चाहिए, और कई लोग कैब के चक्कर में फिर लेट हो जाते हैं। वो पता चला कि किसी और ने बुक कर ली थी, क्योंकि नॉर्मल डेज में उतनी कैब्स वहाँ अवेलेबल होती नहीं है। जी सर। तो आपको क्या कोई ऐसा चैलेंज फील हुआ था? नो सर, मेरा ऐसा चैलेंज तो नहीं फील हुआ था, बट एक SSC का पेपर भरा था सर, तो उसमें हुआ था मेरा कि जब कैब बुक कर रहे थे सब कैंसिल किए जा रहे थे, तो उसका मैं सीरियस भी नहीं था, तो उतना मुझे एंजाइटी नहीं हुआ। बट मुझे पता था कि गेट के टाइम भी हो सकता है, तो इसलिए मैं बहुत फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चला था सर। 4 घंटे पहले ही मैं एकदम सेंटर पे चला निकल गए थे आप? यस सर। तो आपका आफ्टरनून सेशन था, इसलिए आपके पास टाइम था। टाइम भी जिनका मॉर्निंग सेशन, उनके पास तो 4 घंटे का मार्जिन भी नहीं होगा। यस सर। तो वो लोग उस चीज़ का थोड़ा तो वो ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा रहते हैं, और उस दिन सभी का एग्ज़ाम होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का भी पेपर होगा, अक्सर देखा है करोल बाग, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में कैब ही नहीं मिलती, और स्टूडेंट सोच के बैठे होते हैं कि हम कैब से चले जाएंगे। कैब बुक करते हैं, वो कैब वाला कैंसिल कर देता है या दिखती नहीं है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट। और दूसरा, एग्जामिनेशन सेंटर में भी 30 मिनट्स और उससे पहले पहुंचना है, क्योंकि कहीं कहीं गेट ही बंद कर देते हैं, वो अलाउ नहीं करते हैं। वो अलाउ नहीं करते। सो थैंक यू मिस्टर अदनान, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इंजीनियरिंग सर्विस। थैंक यू सर।